यहाँ के पूर्व जिला परिषद विजय बहादुर जी आप पर और प्रेम शंकर यादव पर आरोप लगाए हुए हैं कि बैकुंठपुर को लूटने का काम आप ही लोग किए हुए हैं। क्या लगता है अगर टिकट आपको मिलता है तो मिथिलेश तिवारी जी आपको समर्थन करेंगे? 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियां चल रही है? ऐसा कौन सा काम रह गया है कि अगर आपको जनता चुनती है तो आप फिर उस पर काम करने का चाहेंगे? यहाँ का एक सरकारी स्कूल है आशा खैरा स्कूल, जिसको अभी तक रोड नहीं मिल पाया है। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार है और आप न्यूज नोट्स देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष मंजीत सिंह जी। तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे क्योंकि चुनावी माहौल काफी गर्म हो चुका है और खासकर बैकुंठपुर में आप देख ही रहे हैं न्यूज में किस तरीके से सरगर्मी तेज हो गई है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर हम जानना चाहेंगे कि 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियां चल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के समस्त नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय चौधरी जी इस बैकुंठपुर के रेवतीत में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। उसी सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी बैकुंठपुर में आ रहे हैं और फिर बरौली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी ने इधर लगातार कई महत्वपूर्ण योजनाओं का जो उन्होंने शुरुआत किया है, विशेषकर जीविका दीदी के लिए ये योजना बनाया है, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन उन्होंने बढ़ाया है, इसके अलावा जो 125 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री की है, तो सब विषयों पर वह संवाद भी करेंगे। उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री जी गोपालगंज में, बरौली और बैकुंठपुर में एनडीए कार्यकर्ता संवाद के सिलसिले में आ रहे हैं। जैसे कि आप 10 साल पहले से ही सेवा कर चुके हैं बैकुंठपुर वासियों का, तो ऐसा कौन सा काम रह गया है कि अगर आपको जनता चुनती है तो आप फिर उस पर काम करने का चाहेंगे? देखिए, अभी भी बैकुंठपुर के विकास के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण योजना है और वो किसानों से संबंधित है, वो छात्रों से संबंधित है, वह ब्लॉक बनाने से संबंधित है। हमने शुरुआत दौर से संघर्ष किया कि राजापट्टी के नाम से एक ब्लॉक नया बने, क्योंकि प्यारेपुर से दिगवा दिगौली जाने में लोगों को काफ़ी समय लगता है। तो उसका प्रस्ताव हम अपने विधायक कार्यकाल में हमने भिजवाया था, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ। वो हमारी एक प्राथमिकता होगी। हमने एएनएम कॉलेज तो बनवाया, हमने जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाई, आईआईटी सरकार ने खोलने का काम किया है। हम उस समय बहुत संघर्ष से किए थे कि इस इलाके में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बने और हम हाई कोर्ट तक गए थे, लेकिन उसमें हमको सफलता नहीं मिली। लेकिन ठीक है, गोपालगंज ज़िले में है इंजीनियरिंग कॉलेज बना, लेकिन हमारा एक अधूरा सपना रहा कि इस इलाके में एक डिग्री कॉलेज हो। तो आने वाले दिनों में जनता का अगर आशीर्वाद इसने रहा तो एक डिग्री कॉलेज भी खोलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण किसानों को लेकर है। हम अपने समय में किसानों को लेकर एक अभियान हमने चलाया था, असर्वेक्षित ज़मीन को लेकर। उस ज़मीनों का सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाए। उससे उस समय किसानों के ज़मीनों की रजिस्ट्री बंद हो गई थी, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से जो प्रयास किया उसके बाद रजिस्ट्री पर रोक हटी, लेकिन उसका अभी लगान का निर्धारण नहीं हो रहा, उसके दाखिल खारिज नहीं हो रहे हैं, एलपी से निर्गत नहीं हो रहे हैं। तो वो सब किसान के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो काम बाकी रह गया, जिसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग उसको कराएंगे। और 1-2 पुल तो हमने गंडक पर बनवाया, आपके बंगड़ा घाट में, 70 घाट में एक पुल लंबे समय से मांग लोगों का सलेमपुर गोविंदगंज के बीच में रहा और 10 वर्षों में कई लोगों ने वादा तो किया लेकिन वादे पर खड़ा नहीं उतरे। उसके लिए भी हमारा प्रयास होगा कि लोगों का अगर स्नेह रहा, आशीर्वाद मिला, तो बचे हुए बैकुंठपुर, सिरवलिया, बरौली में जो विकास के काम है उस काम को हम गति देंगे। सर पुल का आपका योगदान रहा इस गांव को पुल देने में, तो अभी थोड़ा सा पुल का हालत बहुत ख़राब हो गया है। हालत ये ख़राब हुआ है कि वहाँ का जो बत्ती वगैरह लाइट वो ख़राब हो चुका है और सबसे बड़ा जो समस्या है सुरक्षा व्यवस्था का, क्योंकि वहाँ पे शाम में लूटपाट भी हो जा रहा है, लाइट का व्यवस्था भी ख़राब हो गया है और सुरक्षा व्यवस्था कोई है नहीं। तो उसके लिए नहीं, ये आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में ये बातें आई हैं और संज्ञान में आई है, तो हम जल्द इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करेंगे और जहाँ तक लाइटिंग व्यवस्था अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो संबंधित डिपार्टमेंट के लोगों से बात करके इस समस्या का निदान हम लोग करेंगे। यहाँ का एक सरकारी स्कूल है आशा खैरा स्कूल, जिसको अभी तक रोड नहीं मिल पाया है सर। नहीं, उसमें तो देखिए भवन तो हमने ने बनवाया और स्कूल के लिए ज़मीन नहीं था, ज़मीन मिला, भवन बना। बहुत दिनों से ये लोगों से अनुरोध हम लोग भी गांव के लोगों से करते रहे
कि कम से कम बच्चे, हमारे ही बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और लोग का थोड़ा योगदान अगर हुआ तो निश्चित रूप से वहाँ सड़कों का निर्माण कराकर बच्चे हमारे सुलभ तरीके से स्कूल जाएं, क्योंकि बरसात के दिनों में यह हम देखते हैं कि पूरा स्कूल के चारों तरफ जल जमाव की स्थिति होती है, बच्चे की पढ़ाई बाधित होती है। तो गांव के लोगों से हमने अनुरोध किया है, मुखिया जी भी, सरपंच साहब भी, सब लोग अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ ज़मीन में अपना योगदान दीजिए ताकि उसके सड़कों का हम लोग निर्माण कर सकें। जनता का सहयोग रहा तो उस सड़कों का भी निर्माण करेंगे। क्या लगता है अगर टिकट आपको मिलता है तो मिथिलेश तिवारी जी आपको समर्थन करेंगे? देखिए, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत किसी से नहीं है। हमारी परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि आज़ादी के 78 वर्षों में 50 साल से ज़्यादा हो गई, और हमारे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी वह 1972 में पहली बार बरौली से विधायक बने। 74 में जेपी आंदोलन में जेपी के साथ उस आंदोलन में खड़े हुए, और उनकी राजनीतिक त्याग देखिए। लोग विधायक बनने के लिए क्या क्या उपाय नहीं करते हैं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिताजी 72 में पहली बार विधायक बने, जेपी आंदोलन 74 में वह कूद पड़े, और पहले बिहार विधानसभा के सदस्य थे जो 74 में बिहार विधानसभा से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और फिर 77 में बैकुंठपुर से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, और वो 1995 तक विधायक रहे। वो केवल बैकुंठपुर का ही प्रतिनिधित्व नहीं किए, बल्कि बैकुंठपुर की जनता के आशीर्वाद से उनको मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व करने का लोगों ने मौका दिया। पूरे राजनीतिक जीवन में वह बेदाग साबित हुए, और उस समय कम संसाधनों में भी इस बैकुंठपुर का उन्होंने विकास किया। और उनके असामयिक कैंसर से निधन होने के बाद वो जवाबदेही हमको मिली। तो 1997 से हम लगातार 2025 है, ये 28 सालों से इस बैकुंठपुर का हम सेवा समर्पण भावना से कर रहे हैं, और 10 साल से हम विधायक नहीं हैं। नहीं रहने के बावजूद भी हमने कभी इधर उधर नहीं देखा। हमको मौका मिला विधान परिषद में जाने का, मौका मिला दूसरे क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने का, लेकिन हमारे अंदर एक समर्पण की भावना जो है, एक त्याग की भावना है कि हम विधायक बने या नहीं बने, हम सत्ता में रहें या न रहें, जब तक हम हैं तब तक बैकुंठपुर की जनता का सेवा खिदमत हम करेंगे। यह समर्पण की भावना हमारे अंदर है। और आप इलाके के लोगों से आप पूछ लीजिए कि 10 वर्षों में कोई भी संकट की परिस्थिति आई, बाढ़ की परिस्थिति आई, तो हम हर साल उस बाढ़ की परिस्थिति में जान की बाजी लगाकर लोगों का सेवा किए। सबसे वैश्विक महामारी कोरोना का काल आया, उस काल में भी घर में बैठकर जो भी हमको युवा पीढ़ी का मदद हम कर सकते थे सीमित संसाधनों में हमने किया। लॉकडाउन के बाद भी जब क्वारंटाइन सेंटर पर हमारे बच्चे आए, हम अपनी जान की बाजी लगाकर उन बच्चों से मिलने गए, और जो भी राहत पहुंचा सकते थे हमने उस काम को किया। बाढ़ की परिस्थिति अगर सिकटिया में आ गई तो कंधे पर बोरा ढोकर भी हमने तटबंध को बचाने का काम किया। तो हमारा एक परिवार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वह आज़ादी के 78 वर्षों में लगभग 50 साल से अधिक हो गए। तो हमारे अंदर सेवा की भावना है, और हम मेवा के लिए राजनीति नहीं करते, हम सेवा की राजनीति करते हैं, और इसीलिए हम जनता के सामने उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। यहाँ के पूर्व जिला परिषद विजय बहादुर जी आप पर और प्रेम शंकर यादव पर आरोप लगाए हुए हैं कि बैकुंठपुर को लूटने का काम आप ही लोग किए हुए हैं। देखिए, अब उनकी अपनी समझदारी है, और किसी के प्रति कोई अगर विचार कोई व्यक्त करता है, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया हम नहीं देते हैं। हमारे परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, या बैकुंठपुर की जनता नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता इस बात को जानती है। और हमको याद है, एक बार विजय बहादुर जी हमारे छोटे भाई हैं, हमारा एक बार उन्होंने पुतला का दहन किया था और हमको कलेक्ट्रेट में मिल गए। तो हमने विजय बहादुर जी को कहा कि हम 5 फीट 7 इंच के हैं, आप 3 फीट का प्रतिमा बनाकर क्यों जलाए, कम से कम ले लिए रहते, मेरा नापी पूरे शरीर को जलाते तो शायद हमारी आत्मा को शांति मिलती। और उनको ज़रूरत पड़ी जब कलेक्टर से, तो लाख विरोध के बाद भी उसी विजय बहादुर को मैं कलेक्टर के यहाँ बैठाकर उनका काम हमने कराया। तो हम उस आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। आलोचना करना लोगों का काम है, आलोचना करे,
और लोगों का सम्मान देना, लोगों के सम्मान के साथ साथ लोगों का ख्याल रखना, क्षेत्र का विकास करना, ये हमारी दृष्टि है। हम उसी दृष्टि पर काम करते हैं। इसीलिए तो 28 साल के राजनीति में इतनी संख्या में लोग इस रात्रि में प्यारेपुर में हैं और लोग हमको स्नेह प्यार अपना देते हैं। एक बार पोस्ट किए थे वर्तमान विधायक जी आपको और मिथिलेश तिवारी जी को तंज कसते हुए, तो यहीं के एक लड़का ने आप ही के समर्थन में बहुत कुछ कहा कि हारने के बावजूद भी क्षेत्र का विकास का काम करते हैं। उस पर उसको गाली भी दिया गया था, वो चीज़ आप जानते ही हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमने क्या कहा, हम राजनीति में देखिए जनता मालिक है। आपने हमको प्रतिनिधि चुना, उनको चुना। 5 वर्षों में किन लोगों ने क्षेत्र के विकास में उनकी क्या योगदान रही, यह क्षेत्र की जनता देखती है। और जनता सीसीटीवी कैमरा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा आचरण क्या है, हम क्षेत्र के प्रति कितना समर्पित हैं, एक एक जनता जानती है। और यही कारण है कि जनता 5 सालों पर वह अपना उचित फैसला करती है। अगर राजनीति में कोई इस तरह की बात होती है तो जनता मालिक है, उसका जवाब जनता स्वयं देगी। पिछला बार ऐसा क्या चूक रह गया था जो आप हार गए? नहीं, देखिए, पिछले बार ये सीट जिस समय हम महागठबंधन में चुनाव हम लड़े, तो महागठबंधन में जब हम चुनाव लड़े उस समय स्वर्गीय देवदत्त राय जी की पत्नी महागठबंधन के खिलाफ वह उम्मीदवार बनी और लालू यादव ने एक षड्यंत्र करके मेरे विरोध उन्होंने स्वर्गीय देवदत्त राय जी की पत्नी को चुनाव लड़ाने का काम किया। और हमारे महागठबंधन में रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने आकर दिघवा दिगौली में मेरे मंच से निर्दलीय प्रत्याशी का उन्होंने वोट मांगा। ये पूरी बैकुंठपुर की जनता जानती है। फिर भी हम 43,000 वोट लाए और 33,000 के करीब उनको वोट आया, जिस बिखराव में तीसरे लोग जीत गए। तीसरे लोग जो जीते, कोई उनकी राजनीतिक इस प्रकार की नहीं थी कि वो चुनाव जीत गए, लेकिन फिर निर्दलीय के रूप में जब हमको एनडीए से मौका नहीं मिला तो हमको बहुत दल के लोगों ने हमको ऑफ़र किया कि हमारे दल से आप चुनाव लड़िए। चूँकि हमारी राजनीतिक प्रतिज्ञा नीतीश कुमार जी के प्रति है और हमने यह संकल्प किया था कि अगर हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद हम फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में हम शामिल होंगे। इसलिए बहुत सारे दल हमको जो उम्मीदवार बनाना चाहते थे, हमने उस दल को स्वीकार नहीं किया। और जब जनता की अपार समर्थन एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, जहां मेरे खिलाफ 16 हेलीकॉप्टर विभिन्न जातीय धर्म के नेता का उतार कर प्रयोग किया गया, वहां अकेले निर्दलीय के रूप में अपार जनता का समर्थन प्यार मिला और 44,000 हम वोट लाए। ठीक है, हम चुनाव हारे, लेकिन इतना अधिक मत एक निर्दलीय के रूप में मुझको आया, उसका एहसानमंद बैकुंठपुर की जनता के प्रति हम आजीवन ऋणी हैं। और फिर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने हमको फिर जनता दल यू में शामिल कराया। पार्टी का महासचिव, पार्टी के उपाध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ता, प्रमुख पदों की जिम्मेवारी उन्होंने दी और आज के समय में राज्य नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष भी उन्होंने हमको बनाया है। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन में पद का कोई महत्व नहीं है। राजनीतिक जीवन हमारे लिए सेवा समर्पण का भाव है। उसी सेवा समर्पण के साथ हम जनता के बीच रहते हैं और जनता हमसे प्यार करती है। कहीं ना कहीं आपका सेवा ही है कि हम यहाँ के कुछ बुजुर्ग महिलाओं से जब पूछे कि यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है, तो वो प्रेम शंकर जी का नाम नहीं लेकर आपका ही नाम रख रही थी। तो ये कहीं ना कहीं आपका सेवा ही है जो लोगों के बीच में, अभी भी लोगों के दिल में आप बसते हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।